इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए वे राधा रानी को ढूंढने लगी। कुछ दूर तक राधा रानी के कदमों की चिन्ह मिले, किंतु आगे घास की हरियाली में उनके चरण चिन्ह दिखाई न दिए। तो गोपियाँ कहने लगी, हे सखी, इसके आगे राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब दूसरी गोपी कहने लगी, हे सखी, जब राधा रानी के पैर दुखने लगे होंगे तो हमारे प्राण आधार चित्तचोर ने उन्हें गोद में उठा लिया होगा। राधा रानी के समान हमारे भाग्य कहाँ। उसी समय एक हिरन कुलांचे भरता हुआ उनके सम्मुख से गुजर गया। यह देखकर सखियों ने कहा, दौड़ चलो, मुझे लगता है यह हिरन वहीं भागा जा रहा है। उस समय जहाँ पर हमारे प्राण प्यारे हैं, गोपियाँ दौड़ने लगी और वहाँ पहुँची जहाँ राधा रानी अकेली बैठी श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल हो रही थी। उन्हें देखकर गोपियाँ पूछने लगी, हे राधा रानी, श्री मुरली मनोहर कहाँ हैं? गोपियों के वचन सुनकर राधा जी और अधिक व्याकुल हो गई। कुछ कहने के लिए मुंह खोली, किंतु अधिक व्याकुलता से गला अवरुद्ध हो गया, जिस कारण वह बोल न सकी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आपके मन में अवश्य विचार उत्पन्न हो रहा होगा। समस्त ब्रज की गोपियों से अधिक भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय राधा जी थी। उन्हें क्यों छोड़कर अंतर ध्यान हुए? राजा परीक्षित बोले, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के सम्मुख से अंतर ध्यान हो, मात्र राधा के पास रहे, तब उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अब ये मेरे वश में है। मुझसे अधिक किसी गोपी को प्रेम नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, हर प्राणी के मन की बात जानते हैं, साथ ही साथ जिसे अपना प्रिय समझते हैं उनका गौरव हरण भी करते हैं, इसलिए उन्हें गर्वहारी भी कहते हैं। उनके लिए सब एक समान। जब उनके साथ चलते चलते राधा रानी बोली, मेरे पाँव थक गए हैं, अतः मैं आगे नहीं चल सकती, इसलिए तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। यह वचन सुनकर नटनागर बोले, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। प्रभु के इस तरह के वचन को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और जो ही अपना पैर उठाकर उनके कंधों पर बैठना चाहे, उसी क्षण वे अंतर्ध्यान हो गए और राधा रानी अकेले रह गई। जय जय श्री सीताराम।